देखिए, हम आपको ऑब्जेक्टिव 65 तक पार्ट 1 में बता दिए थे। आज आज हम ऑब्जेक्टिव 66 से चालू करेंगे। आपको हम यहाँ तक बता दिए थे। चलिए तो चालू करते हैं। देखिए, मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो ऑप्शन ए में है फेफड़ा, ऑप्शन बी में है त्वचा, ऑप्शन सी में है गिल्स से, ऑप्शन डी में है ट्रेकिया से। तो किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो गिल्स से। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पौधों में पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए में है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी में है बहिक्षेपण, ऑप्शन सी में है एपिग्लोटिस, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, हरे पौधे हरे क्यों होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है पौधे हरे क्यों होते हैं? ऑप्शन ए रंध्र के कारण, ऑप्शन बी में है क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन सी में है स्टोमाटा के कारण, ऑप्शन डी में है लवण के कारण। तो किसके कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, कोशिकीय के पाचन होता है। कोशिकीय के पाचन होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है पौधों में, ऑप्शन बी में है अमीबा में, ऑप्शन सी में है तिलचाटा में, ऑप्शन डी में है मनुष्य में। तो अंतःकोशिकीय का पाचन होता है किसमें? तो ऑप्शन बी अमीबा में होता है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ से संचित रहता है? आपसे पूछा जा रहा है पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो ऑप्शन ए में है पत्ती में, ऑप्शन बी में है छाल में, ऑप्शन सी में है जड़ में, ऑप्शन डी में है फूल में। तो कहाँ संचित रहता है? तो छाल में संचित रहता है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, कोशिकांग इस कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कोशिकांग बिंदु यानी प्लास्ट किस रंग के होते हैं? तो ऑप्शन ए में है पीला, ऑप्शन बी में है हरा, ऑप्शन सी में है लाल, ऑप्शन डी में है नीला। तो किस कलर के होते हैं? तो हरा कलर के होते हैं। आपका बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? देखिए, ऑप्शन ए में है लसिका, ऑप्शन बी में है प्लाज्मा, ऑप्शन सी में है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन रक्त स्राव को रोकता है? तो प्लेटलेट्स रोकता है। आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, विक्रय की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में है कोशिका को, ऑप्शन बी में है श्वसन अंग को, ऑप्शन सी में है नेफ्रॉन को, ऑप्शन डी में है रक्तचाप को। तो किसको कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। देखिए, पाचन का कार्य संपन्न होता है। ऑप्शन ए में है दांत द्वारा, ऑप्शन बी में है एंड्रिला द्वारा, ऑप्शन सी में है प्यूटरी द्वारा, ऑप्शन डी में है जठर द्वारा। तो किसके द्वारा पाचन कार्य संपन्न होता है? तो ऑप्शन डी आपका सही है, जठर द्वारा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए में है 30, ऑप्शन बी में है 32, ऑप्शन सी में है 34, ऑप्शन डी में है 28। तो कितने होते हैं? तो 32। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में है एटीपी को, ऑप्शन सी में है नेफ्रॉन को, ऑप्शन डी में है अनॉक्सी श्वसन को। तो किसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पादन है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है श्वसन का अंतिम उत्पादन है। तो ऑप्शन ए में है CO2 और H2O, ऑप्शन बी में है CO2 और ऊर्जा, ऑप्शन सी में है H2O और जल,
H2O और ऊर्जा, ऑप्शन डी में है CO2, H2O और ऊर्जा। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आपका ऑप्शन CO2 और ऊर्जा है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? ऑप्शन ए में है तांबा के यौगिक, ऑप्शन बी में है लोहा के यौगिक, ऑप्शन सी में है लवण के यौगिक, ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो कौन बनाता है? तो ऑप्शन बी लोहा के यौगिक। पर इसमें थोड़ा इस क्वेश्चन पर डाउट है, आप उतना ध्यान मत दीजिएगा। चलिए, इसलिए कि इसमें पूछा जा रहा है लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो इसमें लोहा के यौगिक। चलिए अगला देखते हैं। मानव में वाहन तंत्र के घटक है। आपसे ऑप्शन ए में है विकृत, ऑप्शन बी में है त्वचा, ऑप्शन सी में है फेफड़ा और ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो मानव तंत्र वाहन के घटक है, तो इनमें सभी है, विकृत, त्वचा, फेफड़ा, यानी इसमें सभी। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? आपसे पूछा जा रहा है हरित लौह के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो ऑप्शन ए में है भूरे भाग में, ऑप्शन बी में है हरे भाग में, ऑप्शन सी में है पीले भाग में और ऑप्शन डी में है काले भाग में। तो किस भाग में होती है? तो आपका हरे भाग में होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। ऑप्शन ए में है रक्त का बहाव, ऑप्शन बी में है रक्त में थक्का, ऑप्शन सी में है रक्त की कमी और ऑप्शन डी में है रक्त का संचय। तो क्या होता है प्लेटलेट्स के कारण? तो रक्त जमता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही है, रक्त में थक्का। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ग्रहणी भाग है, ऑप्शन ए में है मुख गुहा का, ऑप्शन बी में है अमाशय का, ऑप्शन सी में है छोटी आंत का, ऑप्शन डी में है बड़ी आंत की। तो किसका भाग है? तो छोटी आंत का है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। आपसे पूछा जा रहा है स्टोमाटा को खुलने और बंद करने को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए में है द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन बी में है सूखी कोशिकाएं, ऑप्शन सी में है चालनी नलिकाएं, ऑप्शन डी में है मूल रोम। तो कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन ए में है पेप्सिन, ऑप्शन बी में है ट्रिप्सन ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी में है लाइपेज, ऑप्शन डी में है एमाइलेज। तो कौन नियंत्रित कौन कौन एंजाइम कौन करता है? तो लाइपेज आपका सही है, ऑप्शन सी। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन ए में है वाष्पीय, ऑप्शन ए में है वायवीय, ऑप्शन बी में है अवायवीय, ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो किस श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में है मस्तिष्क, ऑप्शन बी में है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी में है मुख, ऑप्शन डी में है स्पर्श। तो आपका स्पर्श पाया जाता है हाइड्रा में। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। आपसे पूछा जा रहा है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज। ऑप्शन ए में है ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन बी में है फ्रक्टोज के रूप में, ऑप्शन सी में है लैक्टोज के रूप में और ऑप्शन डी में है सुक्रोज के रूप में। तो किस के रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तिलचाटा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है तो तिलचाटा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 10, ऑप्शन
डी में है 6 तो कितने पाया जाता है, तो 10 जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए में है कवकों में, ऑप्शन बी में है जंतुओं में, ऑप्शन सी में है हरे पौधों में, और ऑप्शन डी में है परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण होता है तो सिर्फ हरे पौधे में ही होता है। आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव 93 में पूछा जा रहा है, अ, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो ऑप्शन ए है हवेल का, ऑप्शन बी है चूहा का, ऑप्शन सी है हाथी का, ऑप्शन डी है आदमी का। तो किसका सबसे तेज होता है, तो चूहा का। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, तो ऑप्शन बी है गोंद, ऑप्शन डी है टैनिन, ऑप्शन सी है रेंजिन, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है, तो ये तीनों है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो ऑप्शन ए है शाकाहारी शाकाहारी हाहारी, ऑप्शन बी है अंतःग्रहण, ऑप्शन सी है सर्वाहारी, ऑप्शन डी है स्वपोषण। तो कैसे होता है, तो अंतःग्रहण के होता है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, रक्त क्या है, आपसे पूछा जा रहा है रक्त क्या है। ऑप्शन ए में है ऊतक है, ऑप्शन बी में है कोशिका है, ऑप्शन सी है पदार्थ है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या है, तो एक ऊतक है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आपसे पूछा जा रहा है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है डाई डायलाइसेट डाइलाइसेट, ऑप्शन बी है डाइलाइजर, ऑप्शन सी है सेलोफेल, ऑप्शन डी है हीमोडायलिसिस। तो क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण तो हीमोडायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए है जंतुओं में, ऑप्शन बी है जाइलम में, ऑप्शन सी है फ्लोएम में, ऑप्शन डी है हीमोडायलिसिस डायलिसिस में। तो किसमें पाई जाती है चालनी नलिकाएं, तो फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आपसे पूछा जा रहा है आरबीसी की जीवन अवधि होती है, यानी रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में है 120 दिन, ऑप्शन सी में है 80, ऑप्शन बी में है 180 दिन, ऑप्शन सी में है 80 दिन, ऑप्शन डी में है 220 दिन। तो कितने दिन होता है, तो 120 दिन होता है। आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है तो पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो ऑप्शन ए है, देखिए ऑप्शन ए है ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन बी है प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन सी है स्टार्च के रूप में, ऑप्शन डी है फैटी एसिड के रूप में। तो किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, मानव हृदय घिरा हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है मनुष्य का हृदय किससे घिरा हुआ है। तो ऑप्शन ए है पेरिकार्डियम से, ऑप्शन बी है जाइलम से, ऑप्शन सी है फ्लोएम से, ऑप्शन डी है प्लाज्मा से। तो किसे घिरा होता है, तो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, आपसे पूछा जा रहा है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है पक्षी में, ऑप्शन बी है मक्खी में, ऑप्शन सी है मनुष्य में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस में नहीं होता है, तो मक्खी में नहीं होता है हीमोग्लोबिन। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपसे पूछा जा रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी है पीलिया, ऑप्शन सी है एनीमिया, ऑप्शन डी है डायरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो WBC, ऑप्शन ए में है WBC, ऑप्शन बी में है लासिका, ऑप्शन सी में है RBC, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन है, तो रेड ब्लड सेल है, यानी RBC आपका सही है।
ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पौधों में श्वसन होता है, आपसे पूछा जा रहा है पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन रंध्र से होता है, और रंध्र कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है डायरिया, ऑप्शन बी में है निमोनिया, ऑप्शन सी में है मलेरिया, ऑप्शन डी में है मधुमेह। तो कौन है श्वसन से संबंधित बीमारी, तो अब निमोनिया, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, आपसे पूछा जा रहा है श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में है 12 से 20 दिन, ऑप्शन बी में है 2 से 3 महीना, ऑप्शन सी में है 20 से 30 दिन, ऑप्शन डी में है 4 महीने। तो कितने दिन होता है, तो 12 से 20 दिन श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल होता है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है, आपसे पूछा जा रहा है कौन संवहन ऊतक है। तो ऑप्शन ए में है एपी एपिडर्मिस, ऑप्शन बी में है फ्लोएम, ऑप्शन सी में है जाइलम। तो संवहन ऑप्शन डी में है बी और सी दोनों। तो संवहन ऊतक कौन है, तो फ्लोएम एवं जाइलम दोनों है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। ए बी और सी दोनों होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, आपसे पूछा जा रहा है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो ऑप्शन ए में है प्रासरण द्वारा, ऑप्शन बी है विसरण द्वारा, ऑप्शन सी है अवशोषण द्वारा, ऑप्शन डी है निष्कासन द्वारा। तो किसके द्वारा करता है, तो विसरण द्वारा करता है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मनुष्य में आहार नाल में आवेशी आवेशी अंग है, आपसे पूछा जा रहा है मनुष्य के आहार नाल का आवेशी अंग यानी बिना कोई काम का अंग कौन है। तो ऑप्शन ए में है कोलन, ऑप्शन बी में है अपेंडिक्स, ऑप्शन सी में है सीकम, ऑप्शन डी में है रेक्टम। तो कौन है, तो अपेंडिक्स है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, आपसे पूछा जा रहा है कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए में है वसा का पाचन, ऑप्शन बी में है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑप्शन सी में है प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो कौन कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। अब चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, आपसे पूछा जा रहा है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो ऑप्शन ए में है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी में है वसा, और ऑप्शन डी में है न्यूक्लिक अम्ल। तो कौन पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए रक्त में शक्कर का स्तर नियंत्रित कौन करता है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है रक्त में शक्कर का स्तर कौन नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए में है रिक्लेक्सिन, ऑप्शन बी में है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी में है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी में है इंसुलिन। तो कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आहार नल का सबसे लंबा भाग है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है आहार नल का सबसे लंबा भाग है। तो ऑप्शन ए है बड़ी आंत, ऑप्शन बी है ग्रासनी, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है आमाशय। तो कौन आहार नल का सबसे लंबा भाग है, तो छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए सजीव में पाए जाने वाला जब जब प्रक्रम है, आपसे पूछा जा रहा है सजीव में कौन कौन जब प्रक्रम पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है जनन, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो यह तीनों ही पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए प्रकुंचन गति पाई जाती है, आपसे पूछा जा रहा है प्रकुंचन गति किसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है कोलोन में, ऑप्शन बी है ग्रासनली में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में, ऑप्शन डी है आमाशय में। तो किसमें प्रक्रमण कुंचन गति पाई जाती है, तो ग्रासनली में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, आपसे पूछा जा रहा है क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है।
तो ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन सी में है हरा, ऑप्शन डी में है पीला। तो कैसा होता है? तो हरा होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, रक्त में कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? आपसे पूछा जा रहा है रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है? तो ऑप्शन ए में है लासिका, ऑप्शन बी में है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी में है प्लाज्मा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सामान्य सामान्य अनुशीतल रक्तदाब होता है। आपसे पूछा जा रहा है सामान्य अनुशीतल रक्तदाब होता है। तो ऑप्शन ए में है 10 mm, ऑप्शन बी में है 120 mm, ऑप्शन सी में है 80 mm, ऑप्शन डी में है 30 mm। तो कितना होता है सामान्य रक्तदाब? तो 120 mm होता है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो ऑप्शन ए में है गोलकृमि, ऑप्शन बी में है शैवाल, ऑप्शन सी में है अमरबेल, ऑप्शन डी में है जीवाणु। तो कौन है? तो अमरबेल। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारागमय, ऑप्शन ए में है परागमय, ऑप्शन बी में है अपरागमय, ऑप्शन सी है अर्धपरागमय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कैसे कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है? तो अर्धपरागमय झिल्ली है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए देखिए पूछा जा रहा है एटीपी का वास्तविक रूप है। आपसे पूछा जा रहा है एटीपी का वास्तविक रूप है। तो ऑप्शन ए है एडेनिन थाइमिन फास्फेट, ऑप्शन बी है एडेनिन ट्राइफास्फेट, ऑप्शन सी है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ऑप्शन डी है एडेनिन थाइमिन डाइफास्फेट। तो एटीपी का वास्तविक रूप क्या है? एडिमिनो ट्राइफास्फेट है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कणों पर निर्भर करती है? आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की दर किन कणों पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए में है प्रकाश के अणु पर, ऑप्शन बी है प्रकाश की मात्रा पर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों पर, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किन किन कणों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, यानी ऑप्शन सी आपका सही है, ए और बी दोनों। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, निम्न में किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? आपसे पूछा जा रहा है निम्न में किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो ऑप्शन ए में है हरा, ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन सी में है पीला, ऑप्शन डी में है लाल। तो किस कलर की है सबसे ज्यादा प्रभावी? तो लाल कलर की। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन पुनः उद्भव का उदाहरण है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन पुनः उद्भव हो सकता है? तो ऑप्शन ए में है हाइड्रा, ऑप्शन बी में है मेढक, ऑप्शन सी में है गाय और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पुनः उद्भव कौन हो सकता है? तो हाइड्रा हो सकता है। ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए, यहीं आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। हम आशा करते हैं तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपका पूरा समझ में आया होगा। अगर ऑब्जेक्टिव आपको पूरा समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे।